धनेरा गांव का एक किसान था, रामदीन। सीधा सादा पर हिम्मत थी। उसकी एक ही पूंजी थी, मेहनत, और एक ही आसरा, धरती मां। हर साल की तरह वो इस साल भी फसल की तैयारी में जुटा था। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। पुराना कुआं, पीपल का पेड़, एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है। साधु धीमी रहस्यमयी आवाज में, रामदीन, ये बीज ले जा, अपने खेत के कोने में बो देना, लेकिन याद रख, ये राज किसी से मत कहना। रामदीन चुपचाप बीज लेकर खेत के कोने में बोता है। रामदीन ने साधु की बात मानी, बीज बो दिए, लेकिन कई हफ्तों तक वहां कुछ भी नहीं होगा। गांव वाले पूछते हैं, रामदीन मुस्कुरा देता है। रामदीन भाई, इस कोने की जमीन यूं ही क्यों छोड़ दी? थोड़ा प्रयोग कर रहा हूं। एक रात रहस्यमयी रोशनी खेत से आती है। रामदीन दौड़ता है और फिर एक सुबह वो कोना चमकने लगा। रामदीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। खेत में अजीब चमकते पौधे उगे हैं। उन पर आकृतियां, चेहरे, भविष्य के दृश्य। ये कोई आम पौधे नहीं थे, ये उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब थे। डर, लालच और सपने। एक पौधा जड़ता है, जमीन में दरार, सीढ़ियां नीचे जाती हैं। जैसे ही रामदीन ने एक पौधे को छुआ, जमीन फट गई। नीचे एक गुफा थी और रहस्य जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। रामदीन गुफा में जाता है। वहां शिला पर लिखा है, शिला पर लिखा शब्द, जो किसान धरती से प्रेम करता है वही धरती के रहस्यों को समझ सकता है। रामदीन अब सिर्फ किसान नहीं था, वो समय का भी बीज बो सकता था। मौसम का अंदाजा, संकटों का पूर्वाभास। अब उसके पास सब कुछ था। अगले सीजन में रामदीन की शानदार फसल। लोग हैरान, वो चुपचाप मुस्कुराता है। लोग पूछते रहे, कैसे? रामदीन बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा राज था जो सिर्फ मेहनत से मिला था। साधु फिर प्रकट होता है। उसका चेहरा रामदीन जैसा बन जात। शायद वो साधु कोई और नहीं, रामदीन का भविष्य था, जो उसे सिर्फ मेहनत के रास्ते मिला। तो दोस्तों, ये कहानी ही पर ही समाप्त होती है। ईमानदार रहो और सच्चे रहो।